पहला प्रश्न, मखली गोसालक के जीवन के अनेक प्रसंग जैन शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन उनका उल्लेख किसी आदर के साथ नहीं किया गया है। गोसालक को वे कलहप्रिय और उद्धत कहने के साथ ही साथ विलक्षण भी बताते। आप तो उसका नाम आदर के साथ लेते। क्या गोसालक का अपना कोई दर्शन था और क्या उसकी परंपरा के मर जाने से जैनियों ने उसके साथ अन्याय किया? इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। गोसालक का निश्चित ही एक जीवन दृष्टिकोण था। दर्शन कहना उसे उचित नहीं, क्योंकि शास्त्रबद्ध सूत्रबद्ध जीवन प्रणाली बनाने में उसका कोई भरोसा नहीं था। उसकी दृष्टि यही थी कि जीवन इतना बड़ा रहस्य है कि दर्शन में समा सके, यह संभव नहीं। जीवन का कोई दर्शन हो सकता है, यह संभव नहीं। इसलिए सभी दर्शन किसी न किसी रूप में मनुष्य की कल्पनाएं हैं और जबरदस्ती जीवन के ऊपर आरोपित किए जाते हैं। जीवन बड़ा है, शब्द बड़े छोटे, सत्य बहुत बड़ा है, सिद्धांत बहुत छोटे। सत्य को फांसी लग जाती है सिद्धांतों में डालने से। शब्दों में समाने की चेष्टा में ही विराट सत्य मर जाता है। इसलिए मखली गोसाल दार्शनिक तो नहीं है, कोई परंपरा बनाने वाला भी नहीं, पर उसकी एक जीवन दृष्टि है। दर्शन में उसे नहीं कहता, सिर्फ जीवन दृष्टि है, और जीवन दृष्टि उसकी बड़ी बहुमूल्य है, समझने जैसी है। चूंकि उसने कोई दर्शन नहीं बनाया, इसलिए उसकी कोई परंपरा नहीं बन सकी। लोग तो सुरक्षा चाहते, लोग तो कोई सिद्धांत चाहते। सत्य की किसको चिंता है? लोग चाहते हैं कोई सिद्धांत हाथ में आ जाए जिससे हम जीवन के उलझाव को किसी भांति सुलझा लें। सुलझे न सुलझे, हमें भरोसा आ जाए कि सुलझ गया तो हम निश्चिंत हो जाएं। लोग अपनी चिंता मिटाना चाहते हैं। इसलिए गौसालक जैसे व्यक्ति लोगों को प्रीतिकर नहीं लगते, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता मिटाने का कोई उपाय नहीं करते। वो तो तुमसे कहते हैं तुम्हारी चिंता ही व्यर्थ है। वो कहते हैं हल कोई नहीं है, चिंतित होना व्यर्थ है, ये समझ लो, बस इतना काफी है। हम प्रश्न पूछते हैं, हम उत्तर की अपेक्षा करते हैं। हम कहते हैं संसार किसने बनाया? ये प्रश्न हमारे भीतर कांटे की तरह चुभता है। कोई कह देता है ईश्वर ने बनाया, यद्यपि कुछ हल नहीं होता। क्या हल होगा? कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर अगर तुम पूछना चाहो तो पूछ सकते हो ईश्वर को किसने बनाया। लेकिन एक तरह की राहत मिलती कि चलो, वो जो एक भीतर कांटे की तरह चुभता प्रश्न था, हल हुआ, ईश्वर ने बनाया। गोसालक जैसे व्यक्ति जब तुम उनसे पूछो जगत किसने बनाया, तो कंधा बिचका देते। वो कहते हैं हमें नहीं मालूम और किसी को नहीं मालूम। इस फर्क को समझना। दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक जो कहते हैं ईश्वर ने बनाया, हमें मालूम। दूसरे जो कहते हैं ईश्वर ने नहीं बनाया, हमें मालूम है। लेकिन उन दोनों में एक बात समान है, दोनों कहते हैं हमें मालूम। गोसालक कहता है किसको पता? कौन जानता है? कैसे कोई जान सकता है? इतना निश्चित है अगर कभी बनाया हो किसी ने तो हम तो मौजूद न थे।
क्योंकि हम तो बनाने के बाद ही मौजूद हो सकते हैं। हम तो बनाए गए, हम तो मौजूद न थे जब बनाया गया होगा। तो अब उपाय कहां है जानने का कि किसने बनाया? और अगर किसी ने बनाया तो जिसने बनाया वो तो मौजूद ही रहा होगा बनाने के पहले, तो कुछ तो था ही। प्रश्न हल नहीं होता बनाने वाले को किसने बनाया। गौसालक कहता है उत्तर नहीं है, प्रश्न व्यर्थ है, प्रश्न निरर्थक है। तुम कृपा करो प्रश्न को गिर जाने दो। तुम जरा देखो कि तुमने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसके कारण तुम झंझट में पड़ोगे। या तो आस्तिक बन जाओगे या नास्तिक बन जाओगे। दोनों हालत में तुम जीवन के विराट को इनकार कर दोगे। दोनों हालत में जीवन का रहस्य टूट जाएगा। तुम बीच में सिद्धांत की एक दीवार खड़ी कर लोगे। दोनों हालत में तुम अपने अज्ञान को छिपा लोगे। गौसालक कहता है कुछ पता नहीं, बनाया नहीं बनाया। सच तो यह है, यह भी पक्का नहीं कि है भी, हो सकता है सपना ही हो। तो गौसालक कोई दर्शन नहीं देता, एक दृष्टि देता है, उत्तर नहीं देता, प्रश्न को देखने की एक समझ देता है। इसलिए परंपरा नहीं बनी। और ऐसे व्यक्ति के पीछे कैसे अनुयायी इकट्ठे हों। हाँ, कुछ लोग गौसालक जिंदा था तो इकट्ठे हो गए थे। वो उसके व्यक्तित्व की गरिमा रही होगी। उसके उत्तर तो थे ही नहीं। कुछ हिम्मतवर लोग उसके साथ हो लिए होंगे, लेकिन वो चमत्कार रहा होगा उसके अपने होने का, जिसको करिश्मा कहते हैं। वो उसका प्रसाद रहा होगा। इसलिए जैन शास्त्र विरोध भी करते हैं और उसे विलक्षण भी कहते हैं। विलक्षण तो पुरुष था ही, क्योंकि बिना सिद्धांत के, बिना उत्तर दिए अगर लोग आकर्षित हो गए थे तो आदमी में कुछ जादू तो था ही। वो जादू बौद्धिक नहीं था, वो जादू व्यक्तित्व का था, अस्तित्व का था। जैन शास्त्र उसके विरोध में, क्योंकि जैन शास्त्र तो जानते हैं कि जानते हैं। जैनों का जो सबसे बड़ा आग्रह है वो ख्याल में रखो, वो है कि जैन साधना पद्धति से गुजर के जो व्यक्ति परम स्थिति को पहुंचता है वो सर्वज्ञ हो जाता है। ये जैनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सर्वज्ञ। तो गौसालक से ठीक बिल्कुल विपरीत हो गई बात। गौसालक कहता है जो जानता है वो तो जानता है कि कुछ भी नहीं जानता है। गौसालक से सुकरात की दोस्ती बन जाती। गौसालक से सात्र और कामू की और काफका की दोस्ती भी बन जाती। नीच से भी गौसालक के पास बैठता तो मैत्री अनुभव करता है। लेकिन जैन तो कैसे मैत्री अनुभव कर सकते हैं? ये तो उनसे ठीक विपरीत है। जैनों का तो आग्रह यही है कि जब कोई व्यक्ति परम जागरूकता को उपलब्ध होता है तो वो सर्वज्ञ हो जाता है, सब जानता है, तीनों काल जानता है। जो हुआ वो जानता है, जो हो रहा है वो जानता है, जो होगा वो जानता है। उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति जैनों के हिसाब से समाधि को उपलब्ध होता है उसके लिए कुछ रहस्य नहीं रह जाता, सब रहस्य खुल गया। पोथी पूरी खोल के देख ली, पढ़ ली। गौसालक कहता है पोथी का पहला पाठ ही पढ़ना असंभव, पोथी खुलती ही नहीं। इसमें पहली लकीर काखा गा भी समझ में नहीं आती। तो सर्वज्ञ का दावा तो व्यर्थ है, सर्वज्ञता तो हो नहीं सकती। यहां तो हम उसी को जानने वाला कहेंगे जिसने जान लिया कि कुछ जानने का उपाय नहीं।
क्योंकि ये सर्वज्ञता से बिल्कुल विपरीत दृष्टि थी, जैन बड़े नाराज हुए। जैन जितने नाराज गोशालक से हुए, किसी से भी नहीं हुए। इससे एक बात तो ये भी सिद्ध होती है कि महावीर के सामने, विशेषकर महावीर के अनुयायियों के सामने, जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रहा होगा वो गोशालक था। और भी बड़े विचारक मौजूद थे। बौद्ध ग्रंथों में 6 विचारकों के नाम उल्लेख किए गए हैं। अजित केशकंबल, पूर्ण काश्यप, प्रकुद्ध कात्यायन, संजय बेलठीपुत्र, मखली गोसाल और निगंठनाथपुत्र। निगंठनाथपुत्र महावीर का नाम है। लेकिन इनमें से किसी का भी विरोध जैन शास्त्रों में नहीं है, सिर्फ गौशालक का विरोध है। तो एक बात तो निश्चित है कि गौशालक ठीक विपरीत ध्रुव की भांति महावीर के सामने खड़ा हुआ होगा। दावा भी उसका है कि कुछ जाना नहीं जा सकता। अज्ञान का इतना बड़ा समर्थक कभी कोई हुआ ही नहीं। तो जैनों को सबसे ज्यादा कष्ट इस आदमी से रहा होगा। इसको जैन कहते हैं उद्दंड, कलहप्री, विवादी। ये जैनों की व्याख्या है। ये कलहप्री जैनों को मालूम हुआ होगा, क्योंकि जैन दावा कर रहे थे कि हमारा गुरु सर्वज्ञ, और ये आदमी कह रहा था सर्वज्ञ, अल्पज्ञ होना भी संभव नहीं, अज्ञ होना भी संभव नहीं। और इसकी बात में वजन है, इसकी बात में गहराई है। तो ये विवादी मालूम पड़ा होगा, ये उद्दंड मालूम पड़ा होगा। लेकिन साथ साथ उन्हें स्वीकार तो करना ही पड़ा कि इसके पास विचक्षण प्रतिभा है। प्रतिभा तो थी, बिना सिद्धांत के लोग आकर्षित हुए। और इस आदमी के पास कोई चरित्र भी नहीं था। ये भी थोड़ा सोच लेने जैसा है। गौशालक के पास कोई लोकमान्य चरित्र नहीं था कि कोई कह सके कि इस आदमी की जीवन व्यवस्था अनुशासन की है, सत्य की है, अहिंसा की है, योग की है, ध्यान की है। ऐसा कहने का भी कोई कारण नहीं था। जिसको हम चरित्रहीन कहें, ऐसा व्यक्ति है गौशालक। लेकिन तुम समझ सकते हो, आधुनिक युग में मनोविज्ञान ने एक बड़ी ऊंची खोज की है, बड़ी गहरी खोज की है कि जो इस जगत में सर्वाधिक चरित्रवान लोग होते हैं वो साधारण अर्थों में चरित्रहीन होते हैं। जीसस भी चरित्रहीन मालूम पड़े लोगों को, इसलिए तो सूली लगी। सुकरात पर यही तो जुर्म था कि वो खुद तो भ्रष्ट है ही, दूसरों को भ्रष्ट कर रहा है। उसकी बातें प्रभावशाली हैं, दूसरे लोग भी उसकी बातों में आके भ्रष्ट हो रहे हैं। इस सदी का एक बहुत बड़ा विचारक विल्हेम रैक अमेरिका के कारागृह में मरा। अमेरिका में उसे जबरदस्ती पागल करार दे दिया गया, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कह रहा था जो नीतिवादियों के बड़े विपरीत थी। उसके बुनियादी सिद्धांतों में एक था जिसका गौशालक से मेल हो सकता है। वो कहता था चरित्र केवल उन्हीं के पास होता है जो मुर्दा होते। चरित्र का अर्थ ठीक से समझ लेना, चरित्र का अर्थ होता है अभ्यास जन्य जीवन की शैली। एक आदमी चेष्टा कर करके रोज 5 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाता है, अभ्यास बना लेता है, ऐसा जड़ अभ्यास बना लेता है कि किसी दिन अगर पड़ा भी रहना चाहे बिस्तर पे तो भी पड़ा नहीं रह सकता। पुरानी आदत उसे उठा के खड़ा कर देती। इसका अर्थ हुआ कि चरित्र केवल अभ्यास है, आदत है। जो व्यक्ति बोधपूर्वक जीता है वो चरित्र से नहीं जीता, वो बोध से जीता है। आदत से नहीं जीता, सहजता से जीता है।
आज सुबह अगर उठने का लगता है उसे, आज का ब्रह्म मुहूर्त अगर उसे जगाता है तो जगता है, लेकिन आज की घड़ी अगर सोने जैसी लगती है तो सोता है। प्रतिपल चीजें बदलती रहती हैं, कभी कोई स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ है, कभी वर्षा है, कभी शीत है, कभी ताप है, कभी कोई जवान है, कभी कोई बूढ़ा है, कभी कोई रात देर से सोया, कभी कोई जल्दी सोया है, कभी दिन में बहुत श्रम किया और ज्यादा सोने की जरूरत है, कभी दिन में उतना श्रम नहीं किया, कम सोने से चल जाएगा। तो जो व्यक्ति बोध से जीता है वो तो प्रतिपल तय करता है कि कैसे जीऊं। जीना प्रतिपल तय होता है। जो व्यक्ति आदत से जीता है वो प्रतिपल तय नहीं करता। तय तो उसने सदा के लिए कर लिया है, उसने तो लकीर खींच दी है चरित्र की, अब उसका अनुगमन करना है। विल्हम रेक कहता है कि चरित्रवान व्यक्ति, जिनको हम चरित्रवान कहते हैं, अक्सर मुर्दा व्यक्ति हैं जो मर चुके। अब तो सिर्फ मरी हुई लाश चल रही। एक नियम जिंदा हो गया है, आदमी तो मर चुका, आत्मा तो मर चुकी, सिद्धांत जिंदा हो गया है। गोसालक का कोई चरित्र नहीं। विल्हम रेक गोसालक से मिल जाता तो तत्क्षण सिर झुका के नमस्कार करता। जैन नाराज, क्योंकि जैनों का तो सारा आधार चरित्र है, अभ्यास जन्य, इंच इंच हिसाब बांध के चलना है, जरा सी भूल चूक न हो जाए, सिद्धांत से यहां वहां चित्त न हो जाए, सब संभाल के लीक पर चलना है। इसलिए जैन मुनि से मुर्दा आदमी तुम दुनिया में दूसरा नहीं खोज सकते। तो वो बिल्कुल मरा हुआ है, उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका सिर्फ अतीत है। जो उसने 30 साल पहले तय किया था उसी को दोहरा रहा है, वो पुनरुक्ति है। उसके भीतर नए का कोई आविर्भाव नहीं होता, सुबह होती ही नहीं। एक यांत्रिक पुनरुक्ति है जो वो दोहराए चला जाता है, रोज वही करता है जो कल भी किया था, परसों भी किया था। लकीर का फकीर है। गोसालक बड़ा स्वतंत्र, अनुशासन मुक्त, आदत शून्य व्यक्ति था, अनप्रेडिक्टेबल। उसके बाबत कुछ घोषणा नहीं की जा सकती कि गोसालक कल क्या करेगा, कल ही तय होगा, कल आने दो। क्षण क्षण जीने वाला था। मेरे लिए तो बहुत मूल्य की बात है ये। गोसालक मेरे लिए तो मील का पत्थर है मनुष्य जाति के इतिहास में, इसलिए मैं सम्मान से उसका नाम लेता। मेरे लिए तो वो उतना ही मूल्यवान है जितने मूल्यवान महावीर, उनसे रत्ती भर भी कम मूल्य नहीं। लेकिन अनुयायी महावीर का है, उसको तो बड़ी अड़चन है। तो जैन शास्त्र गोसालक के संबंध में बड़ी निंदा से भरे, ऐसी गालियों से भरे हैं कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि अहिंसा को मानने वाले लोग इतनी गालियां निकाल कैसे सके। करुणा, प्रेम, अहिंसा की बात करने वाले लोग इतनी क्षुद्रता पर उतर कैसे आए। गोसालक बुरा भी रहा हो तो भी ये भले लोग इतनी गालियां कैसे दे सके। बुरे आदमी को भी इतनी गालियां देना भले आदमी का लक्षण नहीं। अगर विरोध था तो सिद्धांतक विरोध करके पूरा कर लेते, लेकिन विरोध भावात्मक मालूम पड़ता है, सिद्धांतिक नहीं। महावीर के मुकाबले महावीर के अनुयायियों को लगा होगा एक ही व्यक्ति खड़ा है, प्रखर, जो ठीक विपरीत बात कह रहा है, न कोई चरित्र न कोई ज्ञान। और इस सबसे भी कठिन बात पर बड़ी महत्वपूर्ण गोसालक का जो दृष्टिकोण था वो था अकर्मण्यतावाद। वो कहता था किए से कुछ भी नहीं होता। वो कहता किए से न पाप होता न किए से पुण्य होता। वो कहता करना नासमझी की बात, करने से कभी कुछ हुआ ही नहीं। जो होना है वही होता है, जो होना था वही हुआ, जो होना है वही होगा। वो परम नियतिवादी था।
वो कहता था सब हो रहा है, हमारे किए का कुछ सार नहीं, इसलिए जीवन से संघर्ष करने का कोई प्रयोजन नहीं। वो बहने के पक्ष में था, तैरने के पक्ष में नहीं, संघर्ष के पक्ष में नहीं, समर्पण के पक्ष में। अगर गोशालक को क्रोध हो जाए तो वो कहता क्रोध हुआ, मैं क्या करूं। प्रेम हो जाए तो कहता प्रेम हुआ, मैं क्या करूं। गोशालक कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता था, वो कहता था इतने विराट में मैं एक छोटा सा कलपुर्जा हूं, कहां जा रहा है ये विराट मुझे पता नहीं, कहां से आ रहा है मुझे पता नहीं, क्यों मेरे भीतर क्रोध होता है इसका भी मुझे पता नहीं। इसको थोड़ा ख्याल समझने की कोशिश करना। इसका अर्थ हुआ आदमी के किए कुछ भी न होगा, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं। कृष्ण की गीता से मेल खाएगी ये बात, कृष्ण भी यही कह रहे हैं, लेकिन जरा और ढंग से। कृष्ण कहते हैं ईश्वर कर रहा है, गोशालक उतनी बात भी बीच में नहीं लाता। वो कहता है कहां पता कि ईश्वर है, कौन कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं, इतना पता है कि मेरे किए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कृष्ण कहते हैं ईश्वर पे छोड़ दो, गोशालक कहता है छोड़ दो, ईश्वर है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इसे ढोने की कोई भी जरूरत नहीं, सब ढोना ना समझी। ये गोशालक की दृष्टि अगर सही हो तो अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बचने का उपाय नहीं बचेगा। शायद कृष्ण की गीता का मानने वाला भी किसी पीछे के दरवाजे से अहंकार को बचा ले, वो कहे कि ईश्वर मेरा उपयोग कर रहा है, मैं उपकरण हूं, इससे भी अहंकार बच सकता है, क्योंकि मुझे उपकरण चुना है, तुमको तो नहीं चुना। मैं हूं माध्यम, मैं हूं निमित्त। कृष्ण की बात सुन के अर्जुन ये तो समझ भी ले कि चलो मैं बीच में नहीं आता, लेकिन ईश्वर ने मुझे चुना है धर्म युद्ध के लिए, तो अहंकार नए रूप में खड़ा होगा। दुर्योधन को तो नहीं चुना है, किसी और को तो नहीं चुना है, अर्जुन को चुना है। परमात्मा का हाथ अर्जुन के कंधे पर। ये भी खतरनाक हो सकती है बात। इसका मतलब हुआ मेरी जिम्मेवारी भी ना रही, और जो मुझे करना है वो तो मैं करूंगा ही। अब ईश्वर का समर्थन और सैंक्शन भी मिल गया, अब ईश्वर भी मेरे हाथ में। अब मैं अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए ईश्वर का भी सहारा ले लूंगा, और ईश्वर तो मौन है, वो आके कभी कहता नहीं कि किसको मैंने चुना। महात्मा गांधी को ये ख्याल था कि ईश्वर ने उन्हें उपकरण की भांति चुना है, वो गीता से ही उनको सनक सवार हुई। गीता पढ़ पढ़ के ही उनको ये ख्याल बैठ गया कि ईश्वर ने उनको चुना है, वो माध्यम। लेकिन कौन सिद्ध कर सकता है कि गोडसे को ईश्वर ने नहीं चुना था? गोडसे को भी यही ख्याल है कि वो कर क्या सकता है, ईश्वर ने चुना है। और तुम सोचते हो जिन्ना को ये ख्याल नहीं था? कौन निर्णय करेगा कि कौन वस्तुतः चुना गया है? ये तो ईश्वर के बहाने आदमी जो करना चाह रहा है उसके लिए ईश्वर की मोहर ले लेता है। गौशालक उतनी भी जगह नहीं छोड़ता। गौशालक कहता है कोई ईश्वर है पता नहीं, इतना तय है कि आदमी के पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं होता, जो होता है वही होता है। कभी हो जाता है तो तुम सोचते हो हम जीत गए, कभी नहीं होता है तो तुम सोचते हो हम हार गए, लेकिन जो होना था वही होता है। जब हो जाता है तुम अकड़ जाते हो, जब नहीं होता तुम सिकुड़ जाते हो, तुम नाहक अकड़ते सिकुड़ते हो।
तुम नाहक जीतते हारते हो, जो होना है वही होता है। इसका अर्थ समझना। अगर ये बात ख्याल में बैठ जाए कि जो होना है वही होता है, तो तुम तत्क्षण तनाव से मुक्त हो गए, ध्यान फलित हो जाएगा। अहंकार से मुक्त हो गए। जब मेरे किए कुछ होता ही नहीं तो मैं कहां खड़ा हो सकता हूं। कृष्ण तो कहते हैं कम से कम तुम निमित्त हो सकते हो। गौशालक कहता है निमित्त भी नहीं हो सकते, तुम हो ही कहां। ये तो ऐसा ही है कि एक हाथी निकलता था एक पुल के ऊपर से, वजनी हाथी, पुराना जीर्ण शीर्ण पुल, कपने लगा पुल। एक मक्खी बैठी थी हाथी के ऊपर। जब वे दोनों पुल पार कर गए तो उसने कहा बेटा, मक्खी ने कहा हाथी से, बेटा हमने पुल को बुरी तरह हिला दिया। हम तो मक्खी से भी छोटे हैं। इस विराट को जरा सोचो तो, इस पे हमारा होना न होना क्या फर्क रखता है। हमारे होने न होने से कितना फर्क पड़ता है। आदमी इस पृथ्वी के मुकाबले ही बहुत छोटा है। पृथ्वी खुद भी बहुत छोटी है। सूरज 60,000 गुना बड़ा है और सूरज खुद ही बहुत साधारण है। इससे बड़े बड़े महासूर्य हैं जो रात में तारों की तरह दिखाई पड़ते, फासले के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं। हमारे सूरज से करोड़ गुना बड़े सूरज, और अब तक कोई 2 अरब सूरजों का पता चल चुका है, आगे भी होंगे। ये पृथ्वी हमारी तो कुछ भी नहीं। इस पृथ्वी पे हम और भी ना कुछ। गौशालक ये कहता है जरा अपना अनुपात तो सोचो। फिर तुम जो करते हुए मालूम पड़ते हो वो भी प्रकृति ही तुमसे करा रही। एक स्त्री निकली तुम्हारे सामने से और तुम्हारे मन में वासना उठी। ये वासना तुमने उठाई? तुम कैसे उठाओगे? होती ना तो उठती कैसे? प्रकृति ने उठाई, प्रकृति ने दी ही हुई है। तुम पैदा इस वासना के साथ हुए हो। इसलिए गौशालक की दृष्टि परम स्वीकार की। वो कहता है जो है, बुरा तो बुरा, भला तो भला। न यहाँ हार का कोई उपाय, न जीत का कोई उपाय। गौशालक परम भाग्यवादी। और मजा यह है कि भगवान भी नहीं है गौशालक के विचार में। मार्क्स भी राजी हो जाता गौशालक से, क्योंकि वो भी परम भाग्यवादी। कहता भगवान तो कोई भी नहीं, लेकिन जगत एक नियम से चल रहा है। उसको मार्क्स कहता है इतिहास का नियम, नाम कुछ भी दो। गौशालक कहता है इतना तय आदमी नहीं चला रहा है, चल रहा है। ये अकर्मण्यतावाद तो और भी महावीर के विपरीत पड़ता है, क्योंकि महावीर का तो सारा बल इस बात पर है कि पुरुषार्थ, इसलिए तो नाम महावीर। करो तो पा सकोगे, लड़ोगे तो जीतोगे, बहे तो गए, तैरो, धारे के विपरीत तैरो, इंच इंच लड़ोगे तो ही किसी दिन पहुंचोगे। सिद्धि मुफ्त नहीं मिलती, बड़ा गहन संघर्ष करना है। महावीर गौशालक के विरोध में रहे हो ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता। महावीर तो गौशालक के विरोध नहीं हो सकते, लेकिन महावीर का मानने वाला अड़चन में पड़ा होगा। अगर महावीर सही है तो गौशालक गलत होना ही चाहिए। अगर गौशालक सही है तो महावीर गलत हो जाएंगे। अनुयायी की बुद्धि तो बड़ी छोटी होती, वो दो विरोधों के बीच किसी तरह का समन्वय नहीं देख पाता। महावीर के मार्ग से भी आदमी पहुंचता है, गौशालक के मार्ग से भी पहुंच सकता है। महावीर के मार्ग पर संकल्प का आखिरी उपाय करना होता है।
इस उपाय को करते करते ही एक दिन संकल्प टूट के गिर जाता है। अहंकार को निखारना पड़ता, पवित्र करना पड़ता है। एक ऐसी घड़ी आती, पवित्र होते होते ही जैसे कपूर उड़ जाता है, ऐसा अहंकार उड़ जाता है। शुद्ध अहंकार कपूर की तरह उड़ जाता है। जिस तुम रात दिया जलाते हो तो पहले दिए की ज्योति तेल को जलाती, फिर तेल चुक जाता है तो बाती को जलाती, फिर बाती भी चुक जाती तो फिर ज्योति भी बुझ जाती। तो ज्योति ने पहले तेल को जलाया, फिर बाती को जलाया, फिर जब सब जल गया तो खुद भी बच नहीं सकती, इतनी शुद्ध हो गई कि खो जाती। महावीर के मार्ग पर अहंकार को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। शरीर छूटेगा पहले, फिर मन छूटेगा, फिर एक दिन तुम पाओगे अचानक तेल भी जल गया, बाती भी जल गई, फिर लपट जो रह गई थी वो पूरे आकाश में खो गई। शुद्ध हो के अहंकार कपूर की भांति उड़ जाता है। गौशालक के मार्ग पर शुद्ध करने का कोई सवाल ही नहीं। शुद्ध करने की चेष्टा को गौशालक कहता है व्यर्थ। जो है ही नहीं उसे शुद्ध क्या करना। इतना जान लेना काफी है कि नहीं, अभी घट सकती है बात। तो जैनों को कठिनाई हुई। गौशालक ने बड़ा गहरा विवाद अनुयायियों के लिए खड़ा कर दिया होगा, इसलिए जैन बड़े नाराज हैं। और चूंकि गौशालक के कोई शास्त्र नहीं है, इसलिए और सुविधा हो गई। तुम ऐसा ही समझो कि अगर हिंदुओं के सब शास्त्र खो जाएं और कृष्ण के संबंध में सिर्फ जैनों के शास्त्र बचे, तो कृष्ण के संबंध में क्या स्थिति बनेगी, लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे आदमी महानारक की रहा होगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि 7वें नरक में गया। अगर बुद्ध के संबंध में बौद्धों के शास्त्र खो जाएं, सिर्फ हिंदुओं के शास्त्र बचे, तो उन शास्त्रों से क्या पता चलेगा। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने नरक बनाया, लेकिन सदियां बीत गई, कोई पाप करे ही नहीं, नरक कोई जाए ही नहीं। तो नरक में बैठे थे जो पहरेदार और व्यवस्थापक और मैनेजर, वो थक गए, कोई आते ही नहीं, ऊब गए। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, ये नरक बनाया किस लिए, न कोई पाप करता न कोई आता, हमें नाहक अटका रखा है, बंद करो ये दुकान, हमें छुट्टी दो या आदमी भेजो। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, घबराओ मत, मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा और लोगों के मन भ्रष्ट करूंगा। फिर उन्होंने बुद्ध की तरह अवतार लिया, लोगों को भ्रष्ट किया, लोग नर्क जाने लगे। अब तो नर्क में ऐसी जगह कि वहां जगह ही नहीं बची, लोग क्यों लगाए खड़े हैं सदियों से, जगह नहीं मिल रही अंदर जाने के लिए, धक्कम धुक्का है। ये सब बुद्ध की कृपा से हुआ। हिंदू ये भी नहीं कह सके कि बुद्ध भगवान नहीं, ये तो बड़ा झूठ होता है। इतने बड़े सत्य को झुटलाना संभव न हुआ, तो मान लिया कि भगवान तो है, लेकिन आए हैं पाप करवाने, लोगों को भ्रष्ट करने। तो तरकीब समझे, तरकीब ये हुई कि बुद्ध को स्वीकार कर लिया कि हैं भगवान के रूप ही 10वें अवतार है, और साथ में बात भी बता दी कि कोई इनकी मानना मत, नहीं तो नरक जाओगे। बुद्ध धर्म का अनुगमन मत करना, ये भगवान की एक शरारत, ये भगवान की एक चालबाजी, ये भगवान का एक षड्यंत्र है। तो भगवत रूप जैनों ने भी कृष्ण को नरक भेजा, 7वें नरक में डाला, लेकिन थोड़ी बेचैनी लगी होगी, क्योंकि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, इतना महिमावान, ऐसा तेजोदीप्त, इसको नरक में डालने में हाथ कपा होगा। शास्त्र लिखने वालों को भी डर लगा होगा, उसको भी लगा होगा कि थोड़ी जाति हुई जा रही। तो शास्त्रकारों ने जैन शास्त्रों में लिखा है कि अगली सृष्टि में जब ये प्रलय होकर सब समाप्त हो जाएगा, फिर से सृष्टि का निर्माण होगा, कृष्ण पहले जैन तीर्थंकर होंगे। राहत हो गई, इधर चांटा मारा, इधर पुचकार लिया। अगर विरोधी का ही शास्त्र बचे तो निर्णय करना मुश्किल है।
यही असुविधा है गौशालक के लिए। खुद का कोई शास्त्र नहीं, खुद कुछ लिखा नहीं, करने को ही जो नहीं मानता था वो लिखे क्यों? कुछ बोला चाला होगा, कुछ दिन तक लोगों को याद रही होगी, फिर बिसर गई। शास्त्रों में जहां उल्लेख है, या तो बौद्ध शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन बौद्ध शास्त्रों में सम्मान पूर्वक उल्लेख है। उसका कारण भी स्पष्ट है, सब कारण राजनीतिक है। बौद्ध शास्त्रों में सम्मान पूर्वक उल्लेख है क्योंकि बौद्ध शास्त्रों का असली संघर्ष महावीर से। गौशालक तो मर चुका है। जब बुद्ध का और महावीर के बीच 30 साल का अंतर है। गौशालक महावीर से उम्र में बड़ा था, इसलिए जब महावीर जवान रहे होंगे और उनके विचार का प्रभाव फैल रहा होगा, उस समय तक गौशालक की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इसलिए महावीर का संघर्ष तो प्रतिष्ठित गौशालक से रहा। प्रतिष्ठित से संघर्ष होता है। महावीर ने एक शब्द भी बुद्ध के खिलाफ नहीं बोला। वो बूढ़े थे, जब बुद्ध की प्रतिष्ठा आनी शुरू हुई तब तक महावीर तो पूरी तरह लोकमान्य हो चुके थे। उन्होंने एक शब्द बुद्ध के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन महावीर के अनुयायी उल्लेख करते हैं, ऐसा उल्लेख करते हैं कि गौशालक के संबंध में महावीर ने बड़ा विरोध किया है। बुद्ध ग्रंथों में महावीर का विरोध है, और निश्चित ही जब महावीर का विरोध है तो अपने शत्रु का शत्रु अपना मित्र हो जाता। तो गौशालक का सम्मान पूर्वक उल्लेख है। महावीर के संबंध में तो बहुत मजाक बौद्ध शास्त्रों में है। बौद्ध शास्त्र कहते हैं एक है सर्वज्ञ, एक ही थे सर्वज्ञ का दावा करने वाले, एक है सर्वज्ञ। वो कहते हैं उन्हें तीनों काल का पता है, भविष्य वर्तमान अतीत सब उन्हें मालूम है, तीनों लोक उन्हें मालूम है। लेकिन ऐसी घड़ियां रही हैं कि सुबह के अंधेरे में कुत्ते की पूंछ पे पैर पड़ गया। जब कुत्ता भौंका तब सर्वज्ञ को पता चला कि अरे यहां कुत्ता सो रहा है। तीनों लोक के ज्ञाता हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि ऐसे दरवाजे पे भीख मांगने खड़े हो गए जहां कोई रहता ही नहीं। जब लोगों ने, पास पड़ोसियों ने कहा यहां क्या खड़े हैं, इस घर में कोई रहता नहीं, तब पता चला तीनों काल का ऐसे उन्हें पता है। और ये भी पता नहीं कि सामने घर में कोई रहता है कि नहीं रहता, वहां भीख मांगने खड़े। ऐसे बहुत मजाक बौद्ध शास्त्रों में महावीर के लिए। लेकिन गौशालक का कोई विरोध नहीं। गौशालक का तो सम्मान से उल्लेख है। जैन शास्त्रों में बुद्ध का कोई विरोध नहीं, क्योंकि महावीर तो प्रतिष्ठित थे, 30 साल फासला था। इस प्रतिष्ठित आदमी को झगड़े अपने समय के प्रतिष्ठित लोगों से रहे होंगे। बुद्ध तो अभी उठ ही रहे थे। बुद्ध की महिमा तो बाद में सिद्ध हुई जब महावीर जा चुके। लेकिन एक बात सदा स्मरण रखना कि महावीर ने ऐसा कहा हो इसकी कम संभावना है। बुद्ध ने ऐसा मजाक उड़ाया हो महावीर का, इसकी भी कम संभावना है। ये तो अनुयायियों के द्वारा डाले गए शब्द हैं उनके मुंह में। और शास्त्र बहुत बाद में लिखे गए। बुद्ध के मरने के 500 साल बाद शास्त्र लिखे गए। महावीर के मरने के 400 साल बाद शास्त्र लिखे गए। 400 साल तक अनुयायियों के मस्तिष्क में रहे शास्त्र, उनकी स्मृति में रहे। उन्होंने खूब काट छांट की होगी। जैनों का ही एक वर्ग दिगंबर मानता है कि सब जैन शास्त्र झूठे, क्योंकि 400 साल में सब गड़बड़ हो गया। जिन्होंने याद रखा उन्होंने अपना हिसाब जोड़ दिया, और ऐसा सच मालूम होता है। कुछ बातें महावीर की रह गई होंगी, कुछ जुड़ गई होंगी, कुछ छूट गई होंगी। इसलिए मैंने जब महावीर के सूत्रों पर बोलना शुरू किया तो मैं सभी सूत्रों पर नहीं बोल रहा हूं। मैंने वे सब सूत्र अलग कर दिए हैं जो महावीर के योग्य नहीं, छोड़ ही दिए मैंने। वो महावीर के लिए अयोग्य है। गौशालक को गाली महावीर ने दी हो, ये बात ही अशोभन है, इसलिए छोड़ ही दी, वो बात ही नहीं उठाई। कोई कह सकता है कि मैंने महावीर के साथ जाति कर रहा हूं, सब सूत्रों पर नहीं बोल रहा हूं, मैंने चुन ली। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जाति नहीं कर रहा हूं, जाति पहले बहुत हो चुकी।
मैं गलत को छोड़े दे रहा हूं। जो मुझे लगता है कि महावीर जैसी चेतना को उपलब्ध व्यक्ति के मुंह में शोभा नहीं देगा, वो मैं छोड़ देता हूं। गौशालक के संबंध में जैन शास्त्र क्या कहते हैं सुन के तुम हैरान होगे। जैन शास्त्र निंदा, गर्हित निंदा से भरे, और निंदा भी सज्जन सांस्कृतिक चेतना की नहीं, अत्यंत ओछी, गंदी। एक उल्लेख ख्याल में रखने जैसा है। जैन शास्त्र कहते हैं कि जब गौशालक मरा तो मरते वक्त उसे समझ में आया कि मैंने बड़ी भूल की, जो तीर्थंकर महावीर का जीवन भर विरोध किया। मरते वक्त समझ में आया उसको कि मैंने जीवन भर जो तीर्थंकर महावीर का विरोध किया, बड़ी भूल की। पापी को अपना पाप अनुभव हुआ, पश्चाताप हुआ। तो उसने क्या कहा? उसने अपने पास जो 2-4-10 शिष्य थे, 2-4-10 क्योंकि ज्यादा तो जैन मान नहीं सकते कि रहे होंगे, 2-4-10 जो शिष्य थे, उनसे कहा सुनो, मैंने जीवन भर जो कहा वो गलत था। महावीर जो कहते 100% ठीक कहते, वही तीर्थंकर है। मैं तो एक झूठा धोखेबाज आदमी था। खैर मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम सब अब महावीर के अनुयायी हो जाना। और मैंने जो पाप किया जीवन भर में, उसके पश्चाताप के लिए तुमसे मैं कहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी मत निकालना, रास्ते पर मुझे खींचना, मेरे ऊपर थूकना, कुत्तों से मेरे ऊपर पेशाब करवाना, और पूरे नगर में मेरी लाश को सड़क पर खींचते ले जाना, ताकि सारे देश को पता चल जाए कि गौशालक ने पश्चाताप कर लिया है। ये जैन शास्त्र इस तरह की बात करे, ये थोड़ा विचारणीय है। गौशालक जैसा व्यक्ति हमारे लिए खो गया है। अब जो उल्लेख रह गए हैं वो विरोधियों के हैं। विरोधियों से कभी भी निर्णय मत लेना। एक बात पक्की है कि विरोधियों ने जो कहा है वो तो सही हो ही नहीं सकता, तो बड़ी छानबीन करके तुम्हें खोजना पड़ेगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में देख के कुछ बातें जो साफ होती हैं, उनमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अकर्मण्यतावाद का सिद्धांत। प्राणियों में दुख का कोई हेतु नहीं है, न विशुद्धि का कोई हेतु है। पुरुषार्थ और पराक्रम काम नहीं आते, नियत या भाग्य ही सब कुछ है। जो हुआ वह होना था, जो होना है वह होगा, जो हो रहा है वही हो सकता है। सब कुछ नपा तुला है, और कर्म से, पाप या पुण्य से कोई भेद नहीं पड़ता है। इसको अगर नकारात्मक दृष्टि से लें तो इसका अर्थ हुआ कि आदमी को अधार्मिक होने की बड़ी सुविधा दे दी, क्योंकि पाप पुण्य से कोई फर्क नहीं करता, तो करो जो करना। लेकिन ये गौशालक को विरोधी की दृष्टि से देखना होगा। गौशालक को सहानुभूति से देखो, जैसा मैं तुमसे कहता हूं महावीर को सहानुभूति से देखो, बुद्ध को सहानुभूति से देखो, कृष्ण को सहानुभूति से देखो, क्योंकि और समझने का कोई उपाय नहीं। वैसा ही कहता हूं गौशालक को भी सहानुभूति से देखो, नकारात्मक नहीं, विधायक दृष्टि से देखो। विधायक दृष्टि का ये अर्थ हुआ कि अगर मेरे किए कुछ भी नहीं होता तो तुम्हारी चिंता कहां बचेगी। चिंता तो इसलिए उठती है कि मेरे किए कुछ हो सकता है, मैं कुछ करूंगा तो कुछ फर्क हो सकता है, इसलिए मन में तनाव पैदा होता, इसलिए अशांति पैदा होती, चिंता पैदा होती। और कभी कभी तुम्हारे मंतव्य में और जगत की गति में कभी कभी संयोगवशात मेल पड़ जाता तो तुम अहंकार से भर जाते हो। कभी अधिक मौकों पर मेल नहीं पड़ता तो तुम दुख और विषाद से भर जाते हो। अगर गौशालक की बात सही है तो न दुख का कोई कारण है, न सुख का कोई कारण है। जो होना था हुआ है, जो हो रहा है वही होना है, जो होना है वही होगा। तुम अपने आप
शांत हो जाते हो। न कोई तनाव, न कोई चिंता, न कोई दौड़, न कोई संघर्ष, न कोई अकड़, न कोई हार, न कोई जीत, न कोई विषाद, न कोई संताप। इस संताप शून्य अवस्था में जिसका तुम्हें अनुभव होगा, गौशालक उसी को ध्यान कहता है। वो करने की बात नहीं। जब करना छूट जाता है तब जो शेष रह जाता है वही ध्यान है। लेकिन गौशालक ध्यान शब्द का भी उपयोग नहीं करता, क्योंकि ध्यान शब्द से भी क्रिया का पता चलता। हम कहते हैं ध्यान करने जा रहे, गौशालक कहता करने से क्या होगा। और तुमने अगर ध्यान किया होगा तो तुम्हें पता होगा करने से क्या होता है। उछलो कूदो, शोरगुल मचाओ, आंख बंद करके बैठो, करने से होता क्या है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हो जाता है। हो सकता है कि करने के समय ही कभी कभी हो जाए। गौशालक कहता है वो संयोग मात्र है। तुम अगर ध्यान ना भी कर रहे होते तो उस वक्त तो होता है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम ध्यान मत करो, वो इतना ही कह रहा है तुम्हारी दृष्टि करने से ऊपर उठे होने पर जगे। और जिस व्यक्ति को करने का बोझ उतर गया, जिसने सारी चिंता छोड़ दी अस्तित्व पर, उसका ध्यान हो गया, तो मुझे तो गौशालक उतना ही बहुमूल्य है जितने महावीर। गौशालक एक तीर्थंकर है। सहज समाधि उसका योग है, सहज स्वीकार जीवन का उसकी साधना है। नकार नहीं, अस्वीकार नहीं, विरोध नहीं, दमन नहीं। जैसा जीवन आ जाए उसे वैसा ही आलिंगन कर लेना स्वागत। यही उसकी जीवन दृष्टि। अगर तुम गौशालक का विधायक रूप समझो तो कृष्णमूर्ति से बहुत मिलेगा, मेल खाएगा। लेकिन जैन तो उस विधायक रूप को नहीं समझ सकते थे। विरोधी का हम विधायक रूप देखते ही नहीं। विरोधी में तो हम बुरा बुरा देखते, अपने में भला भला देखते हैं, विरोधी में बुरा बुरा देखते। जब तक हमारे मन में ये भाव है कि हमारी अपनी कोई दर्शन परंपरा है, शास्त्र है, सिद्धांत है, तब तक हम सम्यक रूप से देख ही नहीं सकते। एक जैन मित्र राजस्थान से आए तो मुझसे कहने लगे, एक जैन मुनि ने कहा, कहां जा रहे हो? वो आदमी तो गौशालक है। मैंने कहा बात तो उन्होंने ठीक कही। मुझ में कोई खोजना चाहे तो गौशालक को बिल्कुल खोज ले सकता है। मैंने उनसे कहा बात तो उन्होंने ठीक कही। वो बेचारे बड़े परेशान थे, क्योंकि वो भी जैन है और उनको लगा ये तो बड़ी गाली हो गई, गौशालक कह दिए। मुझसे कहने लगे आप कुछ कहेंगे नहीं, इस पे आप कोई वक्तव्य दें। तो उन्होंने आपको गौशालक कहा। मैंने कहा गलत तो कहा नहीं, ठीक ही कहते। मुझ में कुछ गौशालक का हिस्सा है। मैं भी मानता हूं आदमी के किए कुछ होता नहीं। अगर तुमसे करने को भी कहता हूं तो सिर्फ इसलिए कि कर करके ही तुम जानोगे कि करने से कुछ नहीं होता। बिना किए शायद मन में कोई भाव रह जाए कि कर लेते तो शायद हो जाता, तो मैं कहता हूं कर लो, करके देख लो। चलो ये खुजलाहट है, ये भी कर लो। तो तुमसे कहता हूं ध्यान करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, बाकी करने से कभी कुछ हुआ नहीं। कर करके ही एक दिन तुम्हें अचानक बुद्धि आएगी। अगर बुद्धि है तो जरूर एक दिन आएगी। कह रहे ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे किए तो कुछ भी नहीं होता। उस दिन तुम्हारे ऊपर सद ज्ञान उतरा, उस दिन तुम्हारी समाधि पकी।
उस दिन फसल काटने के दिन आए। जिस दिन तुमको लगा मेरे किए कुछ भी नहीं होता, उस दिन समर्पण हुआ। अभी तो तुम समर्पण भी करते हो तो कहते हो कि मैंने समर्पण किया। अब समर्पण भी कोई कर सकता है। अगर तुमने समर्पण किया तो समर्पण हुआ ही नहीं। तुम्हारे किए समर्पण होगा तो ये तुम्हारा कृत्य रहा। तुम्हारा कृत्य तो तुम किसी भी दिन वापस ले सकते हो। एक दिन तुमने कहा समर्पण किया, दूसरे दिन तुमने कहा अच्छा वापस लेते, नहीं करते, तो कोई क्या करेगा? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम आप पे समर्पण करते हैं। मैंने कहा जब तक करते हो तब तक तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि ये की हुई चीज झंझट है, ये तो अमानत रही। किसी भी दिन तुम आ गए कि लाओ वापस, तो जो किया गया है वो लौटाना पड़ सकता है, लेकिन जो हुआ है उसे तुम लौटा नहीं सकते। प्रेम होता है, तुम कहते हो किसी से प्रेम हो गया, तुम्हारा करना जैसा कुछ भी नहीं। इसलिए जीसस ठीक कहते हैं कि परमात्मा प्रेम जैसा है, होता है, किया नहीं जाता। ध्यान प्रेम जैसा है, होता है, किया नहीं जाता। लेकिन कर करके जब तक थकोगे ना, जब तक तुम ठीक से दौड़ाए ना जाओगे, तब तक तुम विश्राम कर ही नहीं सकते। तुम जब थक जाओगे दौड़ दौड़ के, तुम्हारे पैर जब जवाब दे देंगे, तुम्हारा अहंकार जब खुद ही गिर जाएगा, थक के गिर जाएगा कि अब कुछ नहीं होता, तुम बैठ जाओगे, उसी घड़ी कुछ होगा। ऐसा ही बुद्ध को हुआ। शायद बौद्ध शास्त्रों में गौशालक का जो सम्मान से उल्लेख है, इसका एक कारण बुद्ध की समाधि भी रही होगी, क्योंकि बुद्ध ने 6 साल तक ऐसा ही किया जैसा महावीर ने 12 साल तक किया। सब तरह से चेष्टा की, फिर थक गए, कुछ पाया नहीं, तो 6 साल के बाद ऊब के परेशान होके छोड़ दिया। और जिस रात छोड़ा उसी रात समाधि घटी, उसी रात बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। तो शायद गौशालक की बात बुद्ध को समझ में आती रही होगी कि कहता तो ये आदमी ठीक है, हालांकि बड़ी खतरनाक बात है। अगर नकारात्मक रूप से लें तो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि उसका मतलब होगा तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, चोर चोरी करे, हत्यारा हत्या करे, बेईमान बेईमान रहे, शराबी शराब पिए, करने से तो कुछ होता नहीं। तब तुमने गलत अर्थ ले लिया। शराबी से पूछो कितनी बार छोड़ने की कोशिश नहीं कर चुका है, कहां छूटती। और जिसकी छूट गई हो उससे पूछो कि क्या तेरी कोशिश से छूटी। अगर वो ईमानदार आदमी हो तो कहेगा कोशिश तो बहुत की न छूटी, जब छूटनी थी छूट गई। एक दिन ऐसा हुआ कि छूट गई। वो जो कोशिश कर रहा है और थकता है और नहीं छूटती, अक्सर तो ऐसा होता है कोशिश से और पकड़ती। जिसे तुम बुलाने की कोशिश करते हो उसकी और याद आती, बुलाने में भी तो याद ही आती। करोगे भी क्या, किसी को बुलाना चाहते हो, उतार देना चाहते मन से, क्या याद ना आए, तकलीफ होती, कांटा चुभता याद का, ना आए याद। लेकिन जब भी तुम सोचते हो ना आए याद, तभी तो याद कर ली। न याद करने में याद फिर हो गई, तो ये तो याद बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ऐसा कभी होता है एक दिन कि याद बिसर जाती, नहीं आती। गौशालक इतना ही कह रहा है कि जीवन में सब सहज हो रहा है, यहां तुम चेष्टा को बीच में मत लाओ। और उसकी बात सही है, क्योंकि कितनी अदालतें, कितने चोरों को दंड दिए गए, कौन सी बदलाहट हुई। चोर बढ़ते गए जैसे जैसे कानून बढ़े। तुम कानून बनाओ, चोर और वकील बढ़ते हैं, और कुछ नहीं होता। ज्यादा कानून बनाओ, और ज्यादा चोर, और ज्यादा वकील। कानून से कुछ रुकता तो नहीं। कारागृह बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मनोवैज्ञानिक पश्चिम में कहने लगे कि कारागृह खतरनाक है,
क्योंकि इनसे और चोर निष्णात होकर निकलते। नए शिक्षण आते हैं, किसी ने किसी की जेब काट ली, पकड़ गया, पहुंच गया जेल, 6 महीने की सजा हो गई। वहां मिलते हैं महागुरु, कोई 20 साल से काट रहे हैं, कोई 15 साल से काट रहे हैं, 6 महीने सत्संग हो जाता। उस सत्संग में वो और मजबूत होकर बाहर आ जाता है। वो सब सीख के आ जाता है कि पकड़ा क्यों गया, कहां भूल हो गई, कहां चूक हो गई, अब कभी ना होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि जो आदमी एक दफा जेल गया हो वो फिर ना गया हो। वो जेल से बाहर आते से फिर वही कृत्य करता है, हाँ अब पहले से ज्यादा कुशलता से करता है। तो मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं ये तुम्हारे कारागृह लोगों को पाप से रोकते नहीं, पाप का शिक्षण देते। ये विश्वविद्यालय है पाप की। और तुम सोचते हो दंड देने से कुछ होता है, कोड़े मारो, भूखा मारो, अंधेरी कोठरियों में बंद करो, इससे कुछ होता है। तुम सोचते हो शायद इससे रुकावट होगी। इंग्लैंड में ऐसा था 100 साल पहले तक कि जो भी चोरी करता उसको चौरस्ते पे खड़ा करके कोड़े मारते थे, ताकि पूरा गांव देख ले कि चोर की क्या हालत होती। फिर उनको वो बंद करनी पड़ी प्रथा, क्योंकि पाया गया कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और वहीं जेब कट जाती। एक आदमी चोरी की वजह से कोड़े मारे जा रहे हैं, उसकी चमड़ी उधेड़ी जा रही, लहूलुहान हो रहा है, और भीड़ उत्सुकता से देख रही। लोग ऐसे तन में हो जाते देखने में। हिंसा जहां हो रही हो वहां लोगों का बड़ा ध्यान लगता, जिसको महावीर अधर्म ध्यान कहते। एकदम लोग तत्पर हो जाते, जिनकी कभी एकाग्रता नहीं सधी वो भी सध जाते। उसी वक्त जेब कट जाती। आखिर समझ में आया कि तो कोई सार नहीं। हम सोचते हैं लोगों को शिक्षा मिलेगी, वहीं जेब काटने वाले मौजूद हैं। वो इस अवसर को भी नहीं चूकते। वो अपराध और दंड की अब तक की जो व्यवस्था रही है वो बिल्कुल व्यर्थ है। उससे हो सकता है समाज को थोड़ा सुख मिल जाता हो कि जिसने हमारा नियम तोड़ा उसको हमने सता लिया, हिंसा का थोड़ा मजा आ जाता हो। है तो मूर्खतापूर्ण, एक आदमी किसी की हत्या करता, हम उसको फांसी की सजा देते, ये तो बड़े मजे की बात हुई। यही पाप उसने किया, यही पाप हम करते हैं, और हम कहते हैं चूंकि तुमने किसी को मारा इसलिए हम तुम्हें मारेंगे। एक छोटे स्कूल में एक शिक्षक अपने बच्चों से पूछ रहा था कि तुम पशुओं को सताते तो नहीं? तुमने कभी किसी पशु को सुरक्षा दी, करुणा की? एक लड़के ने हाथ हिलाया, उसने कहा एक दफा एक लड़का कुत्ते को मार रहा था तो मैंने उसकी ऐसी मरम्मत की, लड़के की। कुत्ते पे तो दया हो गई, मगर वस्तुतः कुत्ते पे दया हुई? वो लड़के की मरम्मत कर दी उसने। वो कुत्ते को मार रहा था, उसने लड़के की मारपीट कर दी। अब वो सोच रहा है कि बड़ी करुणा हुई। लेकिन तुम्हारी अदालतें भी यही कर रही, कानून भी यही कर रहा है। दंड किसी को अपराध से रोक नहीं पाया, न रोक पाएगा। चेष्टा से कौन बदलता है? तुम कभी अपने जीवन पे विचार तो करो। 40-50 साल तुम जी लिए हो दुनिया में, कितनी चेष्टा तुमने की है? कोई बदलाहट हुई या कि तुम ठीक वैसे के वैसे? तब तुम्हें गौशालक की अंतर्दृष्टि समझ में आएगी। लेकिन इस बदलने की चेष्टा में तुमने चिंता बहुत उठाई, तनाव बहुत झेला, और गौशालक कहता है हो सकता है उसी चिंता और तनाव के कारण तुम इतने ज्यादा व्यस्त रहे अपने को बदलने में कि अगर विश्व की ऊर्जा तुम्हें बदलने भी आई होगी तो लौट गई होगी। तुम ग्राहक न रहे होगे। छोड़ो चिंता, छोड़ो अस्तित्व पर, जैसा होता उसे चुपचाप होने दो। तुम एक दफा प्रयोग करके देखो गौशालक का भी। महावीर, बुद्ध और कृष्ण और पतंजलि तो दुनिया में स्वीकृत तीर्थंकर हैं, गौशालक अस्वीकृत तीर्थंकर है। लेकिन स्वीकृत तीर्थंकरों से दुनिया कुछ अच्छी हुई ऐसा मालूम पड़ता नहीं। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं जो अस्वीकार हो गए हैं उन पे भी ध्यान देना जरूरी। हो सकता है उनके पास कुछ कुंजी हो। जिन्हें हमने स्वीकार किया है, हो सकता है हमने उन्हें इसलिए स्वीकार किया कि हमारे रोग से उनका कुछ तालमेल बैठता था। हमारा रोग है
कर्ता होने का रोग। महावीर कहते हैं करो ध्यान, करो तप, जस्ती है बात। गौशालक कहता करने से क्या होगा, बात जस्ती नहीं। महावीर जब कहते हैं करो तो तुम्हें ऐसा लगता है हाँ अपने बल में कुछ है, अपने बस में कुछ। गौशालक कहता है किसी के बस में कुछ नहीं। तुम चाहते हो ये आदमी चुप रहे, ये ना बोले, क्योंकि ये तुम्हारी असलियत खोल रहा है, ये तुम्हारी दीनता जाहिर कर रहा है। महावीर के साथ तो अहंकार बच सकता है, गौशालक के साथ कैसे बचाओगे? महावीर के साथ तो धर्म की आड़ में बच सकता है, गौशालक के साथ तो कोई आड़ न चलेगी। तुम चकित होगे जान के कि महावीर नग्न रहे, गौशालक भी नग्न रहा। गौशालक भी दिगंबर था, लेकिन महावीर की नग्नता के पीछे कारण था कि जो भी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार समाज ने दिया है उसका त्याग, उस सब को छोड़ देना है। संसार से जो मिला है वो सब छोड़ देना है। वस्त्र भी संसार से मिले, वस्त्रों के साथ बहुत सी बातें जुड़ी, वो सब छोड़ देनी। आदमी को भीतर जाना, बाहर का सब छोड़ देना। शरीर ही छोड़ देना तो वस्त्र तो और भी शरीर के बाहर है, अंतर्मुखी होना। गौशालक भी नग्न था, गौशालक के नग्न होने का कारण बिल्कुल दूसरा था। वो कहता था नग्न ही आए, नग्न ही जाना होगा, तो बीच में ये कपड़ों का उपद्रव क्यों, ये चेष्टा क्यों? बच्चे जब पैदा हुए थे तो नग्न थे, तो ठीक है, वही स्वीकार है। महावीर की नग्नता में अनुशासन मालूम होता है, गौशालक की नग्नता में सहजता मालूम होती। अगर तुम्हें महावीर नग्न मिल जाए तो तुम नमस्कार करोगे, क्योंकि महावीर की नग्नता में योग मालूम होगा, साधना मालूम होगी, तपस्या मालूम होगी। गौशालक नग्न मिल जाए तो तुम कहोगे हिप्पी, क्योंकि गौशालक कहता नग्न आए नग्न जाएंगे। गौशालक ये भी नहीं कहता इसमें कुछ गौरव है नग्न होने में। वो कहता तुम्हें कपड़े पहनना ठीक लगता है, चलो ठीक, हमें नंगा रहना ठीक लगता है, यही ठीक है। हमें हम रहने दो, तुम रहो। हम तुम्हें आदेश नहीं देते, तुम कृपा करके हमें आदेश मत दो। गौशालक इतना ही कहता है प्रत्येक अपनी प्रकृति के अनुकूल चले, सहज रहे। गौशालक न तो स्वर्ग की बात करता न नरक की। गौशालक ने बड़ा मजाक किया है, पूरा सिद्धांत तो उल्लेखित नहीं है कहीं, लेकिन महावीर कहते हैं 7 नरक है। गौशालक से कोई पूछता है कितने नरक हैं, वो कहता है 700। वो सिर्फ मजाक कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि 700 हैं, वो ये कह रहा पागल हुए हो, न कोई नरक है न कोई स्वर्ग है, बस तुम हो और तुम्हारा चैतन्य। बाकी सब सिद्धांतों के जाल। वाइजे सादा लौह से कह दो, छोड़ उकबा की बातें, इस दुनिया में क्या रखा है उस दुनिया में क्या होगा। वो भोले भाले धर्म गुरु से कह दो कि छोड़ परलोक की बातें, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है तो उस दुनिया में क्या होने वाला है। वाइजे सादा लौह से कह दो, छोड़ उकबा की बातें, इस दुनिया में क्या रखा है उस दुनिया में क्या होगा। अक्सर जो तुम्हें बताते हैं उस दुनिया में बहुत कुछ रखा है, वो तुम्हें प्रभावित करते क्योंकि तुम्हारे लोभ को जगाते। वो कहते हैं यहां तो कुछ नहीं लेकिन वहां है,
क्या बाहर भटक रहे हो, क्या कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, क्या ठीकरे जोड़ रहे हो। कामनी कांचन में कुछ भी नहीं, लेकिन वहां है स्वर्ग में। तो वो तुम्हारे लोभ को जगाते, तुम्हारे भय को जगाते, वो तुम्हारी बीमारियों को उकसाते। गौशालक जैसे व्यक्ति न तुम्हारे लोभ को उकसाते, न तुम्हारे भय को उकसाते। वो तुम्हें केवल तुम हो जाओ स्वयं सहज, प्रकृति के साथ चलने लगो, निसर्ग तुम्हारी व्यवस्था हो जाए, इतनी बात कहते। इसलिए बहुत संप्रदाय बन नहीं सकते। तकदीर कुछ ही काबिसे तदबीर भी तो है, तकरीब के लिबास में तामीर भी तो है, जुल्मात के हिजाब में तनवीर भी तो है। आ मुंतजिर है इसरते फर्दे इधर भी आ। तकदीर कुछ ही, काबिसे तदबीर भी तो है। किस्मत तो थोड़ी है, ज्यादा तो पुरुषार्थ है। तकरीब के लिबास में तामीर भी तो है, और विनाश तो है, लेकिन उसमें छिपा निर्माण भी तो है। जुल्मात के हिजाब में तनवीर भी तो है, अंधेरा है माना, लेकिन बड़ा प्रकाश है, सुबह जल्दी करीब आ रही। जगत में दुख है माना, लेकिन स्वर्ग में बड़ा सुख भी है। आ मुंतजिर है इसरते फर्दे इधर भी आ। ओ आगामी कल के सुख मेरी तरफ भी दृष्टि दे। आदमी ऐसे जीता है, लोलुपता में, भरोसे में, आशा में। गौशालक जैसे तीर्थंकरों के पास आशा का कोई उपाय नहीं। गौशालक तुम्हें ठीक जैसा है वैसा ही कह देता है, तुम्हें जरा भी सांत्वना नहीं देता। तुम पूछो आत्मा अमर है, वो कहेगा जब तक मरे नहीं पता कैसे चले, जब मैं मर जाऊं तब पूछना, अभी तो मैं जिंदा हूं। या तुम मरोगे तब जान लेना, अभी पहले से जान के भी क्या होगा। और पहले जानने का उपाय भी कहाँ है, जानने के पहले जानने का उपाय कहाँ है। अभी तो जी लो, फिर मौत भी आएगी, देख लेना। होगी अमरता तो मिल जाएगी, न होगी तो नहीं मिलेगी। इसकी चिंता भी क्या करना। गौशालक ने खूब झकझोर दिया होगा भारत को, इसलिए जैन शास्त्र बड़े परेशान रहे। उसने सारे सिद्धांतों की बुनियाद उखाड़ दी होगी। उसने आदमी को इतना नैसर्गिक बनने का संदेश दिया कि सिद्धांत, धर्म और शास्त्र और परंपरा का कोई उपाय नहीं रह गया। कल मैं एक गीत पढ़ता था, हवा हूं हवा, मैं वासंती हवा हूं, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या आने को पहर तक। ऐसे व्यक्ति, गौशालक जैसे व्यक्ति तेज आंधी की तरह आते। हवा हूं मैं वासंती हवा हूं, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। वो आदमी की चेतना को खूब थपथपाते, झकझोर देते। गिरी दम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या आने को पहर तक। ऐसे व्यक्ति धूल धमास झाड़ जाते चेतना की। ऐसे व्यक्ति संप्रदाय निर्मित नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों का धर्म बड़ा शुद्ध है। ऐसे व्यक्ति ऐसे हैं जैसे शुद्ध सोना। आभूषण बनाने हो तो कुछ मिलाना पड़ता सोने में। 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनते, फिर 20 कैरेट 18 कैरेट कुछ मिलाना पड़ता, तांबा कुछ और, नहीं तो सोना बहुत नरम है। जैसे जैसे संप्रदाय बनता सोने के आभूषण बनते, वैसे वैसे अशुद्धि मिलती। जितना
व्यवस्थित संप्रदाय बनता उतना ही विकृत संप्रदाय हो जाता। जैन संप्रदाय बहुत व्यवस्थित है, छोटा है, लेकिन बहुत नियोजित है, व्यवस्थित है। एक एक रेखा साफ है, सीमा पर बंधी है, द्वार, दरवाजे, आंगन, बागुड़ सब साफ है। जैन संप्रदाय गणित जैसा सुस्पष्ट है और गौशालक जैसे व्यक्ति काव्य जैसे अस्पष्ट, धुंधले, रहस्यपूर्ण। फिर हम यहाँ रास्ता खोज रहे हैं, हम चाहते हैं कोई रास्ता बता दे, हमें रास्ता पता नहीं। गौशालक रास्ते पे मिल जाए तो वो कहता रास्ता है ही नहीं, क्या खोज रहे। इससे हमें चैन नहीं होता, हम कहते हैं हटो, हमें रास्ता पूछना है। हम बेचैन हैं बिना रास्ते के, हम चाहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। गौशालक मिल जाए वो कहता कोई लक्ष्य है ही नहीं, अलक्ष्य जीवन चल रहा है, कहीं पहुंचना थोड़ी है। जीवन नृत्य जैसा है, यात्रा जैसा नहीं, इसमें कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। हाँ, बीच में बहुत पड़ाव है, वो विश्राम के लिए, सुबह उठे फिर चल पड़ना है। ये अनंत यात्रा है, मगर इससे हमारे मन में भरोसा नहीं आता। कोई चाहिए जो हमें बता दे स्पष्ट कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो निश्चिंतता हो जाए, भय मिटे, हिसाब बैठ जाए। तो हम क्या करें और क्या ना करें, तो क्या करने से रास्ते पे रहेंगे और क्या करने से रास्ते से बिछड़ जाएंगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं आप कुछ मर्यादा क्यों नहीं देते, साफ साफ अनुशासन क्यों नहीं देते, आप हमें ठीक ठीक बता दें क्या हम करें और क्या हम ना करें, बस फिर हम निपट लेंगे। मगर आप कुछ कहें तो साफ साफ सूत्र दे दें। वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उन्हें आश्वासन दे दूं कि इतनी बातें तुम पूरी करते रहोगे, पानी छान के पियोगे तो मोक्ष निश्चित है, मांसाहार न करोगे मोक्ष निश्चित है, खेतीबाड़ी न करोगे मोक्ष निश्चित है। तो वो फिर इतने काम करना शुरू कर दें, ये काम बंद कर दें। ये कोई बहुत कठिन तो नहीं है, ये काम बंद किए जा सकते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं मोक्ष इतना सस्ता नहीं, पानी छानने से मिल जाए। मोक्ष इतना सस्ता नहीं, ये शुभ है। नहीं तो जितने लोग पानी छान के पी रहे हैं ये मोक्ष में रहेंगे। तुम थोड़ा सोचो, उस मोक्ष में तुम रहना पसंद करोगे जहां सब पानी छानने वाले पहुंच गए? वो बड़ा बेरौनक होगा, वो बड़ा उदास होगा, वहां कोई जीवन का उल्लास आनंद न होगा। गौशालक बहुत मस्त आदमी था, मस्त फकीर, नाचता गाता आदमी था। जैन शास्त्रों में इसलिए भी बड़ा विरोध है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गौशालक के पास महफिल जमी, नाच रहे लोग। एक गांव में वैश्या ने निमंत्रण दे दिया, गौशालक वहीं चला गया नाच देखने। अब जैन शास्त्रों में उसका विरोध होना स्वाभाविक है। कहते हैं वो मरा, जैन शास्त्र कहते हैं, तो एक वैश्या के घर ही टिका हुआ था। पता नहीं ये सच हो या न हो, क्योंकि जैन शास्त्रों की बात मानने का कोई भी कारण नहीं। मगर ये हो भी सकता है क्योंकि गौशालक जैसे व्यक्ति को पापी में और पुण्यात्मा में कोई फर्क नहीं। गौशालक जैसे व्यक्ति को वैश्या में भी वही परमात्मा नजर आता, वही शुद्ध जो पुण्यात्मा में। कोई भेद नहीं है, भेद ओछी दृष्टियों के, भेद ना समझों के। गौशालक निश्चित अभेद में रहा होगा, परमहंस था। दूसरा प्रश्न,
महावीर असरण का उपदेश देते थे और शिष्य भी बनाते थे। क्या ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं? दिखती विरोधी है नहीं। और इस जगत में जो भी सत्पुरुष हुए वे हमेशा विरोधाभासी दिखाई पड़ेंगे। जीवन विरोधाभासी है, तो जो भी इस जीवन को झलकाएगा इसकी सच्चाई में, वो भी विरोधाभासी होगा। सिर्फ पंडित विरोधाभासी नहीं होते, ज्ञानी सदा विरोधाभासी होंगे, क्योंकि ज्ञानी छांटता नहीं। वो जिंदगी तो कोई ढांचा नहीं रोकता, उसके लिए जिंदगी जैसी है स्वीकार है। वो सिर्फ जिंदगी को झलका देता है, फिर जो भी जिंदगी में है वो सब उसमें झलक जाता है। वो दर्पण का काम करता है। अब ये बात महावीर कहते हैं असरण, किसी की शरण मत जाओ। लेकिन महावीर के पास शिष्य आते, शिष्य कहते हैं सिद्धे शरणम पवज्जामि, हे सिद्ध पुरुष हम तुम्हारी शरण आते। अरिहंते शरणम पवज्जामि, हे पहुंचे हुए पुरुष हम तुम्हारी शरण आते। महावीर इनको स्वीकार भी करते। तब तो बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती। महावीर कहते हैं असरण, और ये शरण आने वाले लोग भी स्वीकार हो जाते, इनकी भी महावीर दीक्षा करते, इनको संन्यास्त करते, इनको सत्य के मार्ग का इंगित करते। तो विरोध दिखाई पड़ता है, लेकिन सिर्फ दिखाई पड़ता है। जब महावीर शिष्य बनाते हैं तो वे इतना ही कह रहे हैं कि मैं तुमसे जरा ऊंचाई पे खड़ा हूं, तुम वृक्ष के नीचे हो, मैं वृक्ष पे खड़ा हूं, यहां से मुझे जरा दूर तक दिखाई पड़ता है। जैसे मैं इस वृक्ष पे चढ़ाया हूं उतने दूर तक तुम मेरे सूचन का उपयोग कर सकते हो, तुम भी इस वृक्ष पे चढ़ा सकते हो। तुम रास्ते पर किसी से पूछते हो नदी का रास्ता कहां, कोई आदमी बता देता है, तो क्या तुम्हारा गुरु हो गया? क्या तुम उसकी शरणागति हो गए? तुम उसे धन्यवाद देके नदी की तरफ चले जाते हो। तुम ऐसा थोड़ी कि उसके चरण पकड़ लेते हो, अब मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ूंगा महाराज, क्योंकि आपने नदी का रास्ता बताया। वो कहेगा अगर नदी का रास्ता बताया तो कोई गलती तो नहीं की, जाओ नदी के रास्ता पूछने में तो हम ऐसी भूल नहीं करते, लेकिन परमात्मा का रास्ता पूछने में अक्सर ऐसी भूल करते। इसलिए महावीर कहते हैं सुन लो, समझ लो, मैं जो कहता हूं उसे गुन लो, फिर पकड़ो अपनी गेंद, जाओ अपनी डगर पर, फिर मेरे पैर पकड़ के मत रुको। मैंने कोई कसूर तो किया नहीं, मुझे क्यों सताते हो? जाओ, जितना मैं जानता हूं कह दिया, इसका कुछ उपयोग करना हो कर लो। तो एक तरफ महावीर कहते हैं असरण, क्योंकि वो जानते हैं आदमी बड़ा पागल है। आदमी ऐसा पागल है कि मील के पत्थरों को पकड़कर रुक जाता है। हालांकि मील के पत्थर पर लगा है तीर के चलो आगे, जाओ आगे, दिल्ली बहुत दूर है, मगर वो पत्थर पकड़ के छाती लगा के बैठा कि मिल गई दिल्ली। दिल्ली लिखा है पत्थर पे, हालांकि लिखा है 1000 मील दूर के 2000 मील दूर, वो उसकी फिक्र नहीं कर रहा है। तुम कभी मील के पत्थर के पास बैठ के ये नहीं कहते कि बड़ा विरोधाभास है, दिल्ली लिखा और 2000 मील भी लिखा। दिल्ली है तो ठीक, पत्थर ठीक, अगर 2000 मील तो यहां दिल्ली क्यों लिखते हो? फिर 2000 मील वहीं लिखना दिल्ली। महावीर कहते हैं शिष्य बनना एक बात है, शरण जाना दूसरी बात है। शिष्य बनने का अर्थ इतना है कोई पहुंचा, किसी ने जाना, कोई जागा, उसका लाभ ले लो। कोई बहुत भटका, तब उसे मार्ग मिल गया, तुम उससे थोड़ा समझ लो, मगर रहना अपने पैरों पर। झुको उसके सामने जो जानता है, लेकिन झुको इसीलिए कि उठ के चलना है, कि झुको ही मत रह जाना कि फिर पैर पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं, तो तुम तो चल ही ना पाओगे, तुम किसी चलने वाले को भी रोक लोगे।
शिष्य गुरुओं के द्वारा पहुंचते हैं कि नहीं पता नहीं, बहुत से गुरुओं को डुबाते हैं ये पक्का है। इतनी जोर से पकड़ लेते कि न तो खुद जाते न उसे जाने देते। तो महावीर कहते हैं कि जागृत पुरुष से सीखो। वो वृक्ष पे बैठा है, उसे दूर का दृश्य दिखाई पड़ता, तुम नीचे खड़े हो अंधेरे में, घाटी में, वो पर्वत के शिखर पर खड़ा है, उसकी दृष्टि का विस्तार बड़ा है, उसकी सुन लो, समझ लो, सोचो, विचार कर लो। तुम्हारी बुद्धि उससे राजी हो जाए, तुम्हारा हृदय उसके साथ धड़के, तो फिर चलो। लेकिन ध्यान रखना, चलना तुम्हें ही होगा। इसलिए कहते हैं असरण, किसी और के पैर से तुम न चल सकोगे। चलना तुम्हें ही होगा। इस बात पर बार बार जोर देने के लिए कहते हैं कि मार्ग कोई भी बता दे, नक्शा कोई भी तुम्हें दे दे, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। हम साधारण जीवन में सदा सहारा मांगते रहते हैं। कोई पति का सहारा, पत्नी का सहारा, बाप का, बेटे का सहारा, मित्र का सहारा। सहारे के हम आदी हो गए। हम बैसाखियों पे ही चलने के आदी हो गए। तो जब हम धर्म के जीवन में प्रवेश करते हैं, पुरानी आदत कहती सहारा, कोई गुरु का सहारा। ये सहारे की सतत खोज तुम्हें आत्मवान न बनने देगी। तुम अपने सहारे कब बनोगे? अपने पैर कब खड़े होगे? अपनी आंखों से कब देखोगे? अपने कानों से कब सुनोगे? ये सहारे की खोज तो तुम्हें पंगु बना दी। छोटे बच्चे को मां चलाती, हाथ पकड़ के चलाती, लेकिन ये कोई सदा के लिए इंतजाम नहीं है, ये कोई स्थिर व्यवस्था नहीं। हाथ पकड़ के चलाती ताकि उसे भरोसा आ जाए कि वो चल सकता है। फिर तो बच्चा खुद ही हाथ छुड़ाने लगता। तुमने देखा, बच्चा खुद ही कहता मत पकड़ो मेरा हाथ। और जो मां बच्चे के हाथ को जोर से पकड़ती है वो मां नहीं। और जो बच्चा जब चलना भी सीख गया तब भी मां का पल्लू पकड़े रहता है, वो कभी प्रौढ़ ना हो पाएगा। तो विरोध दिखता है। मां एक दिन कहती मेरा हाथ पकड़ चल, फिर धीरे धीरे हाथ को सरकाती जाती, फिर हाथ को अलग कर लेती, फिर बच्चा पकड़ना भी चाहे तो वो दूर हो जाती। वो कहती अब तू चल, थोड़ी दूर खड़ी हो जाती, जाके कहती बच्चा उसकी तरफ आना शुरू करता है। एक दफा बच्चे को भरोसा आ जाए कि मेरे पास पैर हैं, मेरे पैर हैं, तो प्रौढ़ता आनी शुरू होती। सत्य के जगत में भी ऐसा ही है। गुरु थोड़ी दूर तक हाथ पकड़ के चला देता, क्योंकि तुम जन्मों से चले नहीं, तुम भूल ही गए कि तुम्हारे पास पैर है। तुम जन्मों से उड़े नहीं, भूल ही गए कि तुम्हारे पास पंख है। थोड़ी दूर उड़ा देता, थोड़े आकाश में तुम्हें पंखों का थोड़ा ख्याल आ जाता है, फिर तुमसे कहता है जाओ दूर अनंत आकाश से उड़ो। वो पूरा आकाश तुम्हारा है, दावा करो। मैंने सोचा था कि दुश्वार है मंजिल अपनी, एक हंसी बाजुए सीने का सहारा भी तो है। दस्त जुल्मात से आखिर को गुजरना है मुझे, कोई रुखसंदा और ताबीदा सितारा भी तो है। पहले ठीक है, शुरू चलते हैं तो किसी रजत बाह का सहारा हो, अच्छा, कोई चमकता हुआ सितारा हो, अच्छा। दस्त जुल्मात से आखिर को गुजरना है मुझे, लेकिन अंततः तो अंधेरे से खुद ही गुजरना है। वो दूर जो तारा दिखाई पड़ता है उससे आशा ले लो, उससे श्रद्धा ले लो, लेकिन उसके कारण थक के बैठ मत जाना। ये कहना अब मैं क्या करना, मुझे क्या करना, तारा तो है। ये मत कहना महावीर से कि तीर्थंकर तो तुम हो, अब मुझे क्या करना। तुम तो पहुंच गए, अब तुम ही मुझे पहुंचा दोगे।
इसलिए महावीर कहते हैं शरण मत खोजना। शरण खोजने के कारण धर्म भ्रष्ट हुआ। ये जो दुनिया में इतने मंदिर मस्जिद, इतने गुरुद्वारे, इतनी कलह दिखाई पड़ती है, ये शरण की कलह। न्याय के हे देवता, कब सिखाओगे मनुष्यों को कि आप अपनी वे रक्षा करें। त्राण वैसे तो उन्हें है